मैथ क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 45 तक हम करेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही इजी है बच्चों। काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी बिजी था मैं, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन अब आप सभी बच्चों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान से अगर आप केयरफुली इसको रीड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। दैट विल बी नीडेड टू मेक ए क्लोज्ड बॉक्स। जो हमें क्या करना है, क्लोज्ड बॉक्स बनाना है। इस तरीके से ये क्लोज्ड बॉक्स बनाना है। अब क्योंकि इसे लेंथ, हाइट, डायमेंशन अलग अलग गिवन है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका हमें क्या निकालना, एरिया निकालना। टोटल इसमें कार्डबोर्ड कितना लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। डायमेंशन गिवन है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। क्या करना है, एरिया आपको निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी यहाँ पर क्यूबॉइड, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले पे आपको रखनी है। यहाँ पर ये L मान लीजिए, ये B और ये H, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 25 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 8 और प्लस 8 इंटू 25, इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही ईजी है बच्चों। तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 प्लस 15 8 जा होता है 120 और 25 8 जा होता है बच्चों कितना, 200 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आइए ऐड कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। आइए, ये 0 है 0, ये 5 तो 5 का 5 आ गया। 10 प्लेस पे 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 7 और 2 9 होता है, तो 9 का 9 आ गया, ठीक है। 100 पे 2 और 1 और 3, 3 और 1 4 और 2 6, ये आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा 10, 10 की 0 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 कैरी फिर 1, 2 6 जा 12 और 1 13, ये आ गया आपका एरिया। तो एरिया निकालना था, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर राइट रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता है देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं बच्चों, बस बस बस। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, कहता है 3 क्यूब्स ऑफ आयरन, ठीक है, हुज एज आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पर क्या गिवन है, 3 क्यूब हैं आयरन के, ठीक है। इस एक तो इस क्यूब का मतलब जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, ये इस तरीके से। एक तो ये हो गया, एक इससे थोड़ा सा ये जो है लार्ज है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर, और एक इस तरीके से हो गया ये। तो इस तरीके से गिवन है बच्चों ये क्यूब। 3 क्यूब दिए हुए हैं आयरन के जिनकी एज है 6 8, इसकी 8 मान लीजिए, और 10 रिस्पेक्टिवली। इसको मेल्ट कर दिया गया है, पिघाल दिया गया है, फिर एक नया क्यूब बनाया गया है। उसकी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एज ऑफ न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब की एज हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों एक चीज याद रखनी है, अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एरिया फाइंड आउट करना है या वॉल्यूम। मैं बताता हूँ भाई, इसमें जो भी मेटल लगा हुआ है वो वॉल्यूम में काउंट होगा। तो वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, ठीक है। यहां पर अब हमें ये निकालना है, और वॉल्यूम 3 क्यूब, तीनों की वॉल्यूम को निकाल कर ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब। पहले तो फर्स्ट की क्या फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो ए स्क्वायर होता है, सॉरी ए क्यूब होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ए यानी 6 क्यूब
इस तरीके से, प्लस 8 क्यूब ऐसे, और प्लस 10 क्यूब। अब बच्चों 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, आपको ये लर्न होना चाहिए। 8 का क्या होगा, 512 होगा, और 10 का क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर दीजिए। क्या करना है, ऐड करना है, और यहाँ पर निकल आएगी ये वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो अब 1 प्लेस पर क्या है, 0, इधर 2 है, इधर 6 और 8 आ जाएगा। ठीक है, 10 प्लेस पर 0, 1 और 1 2 आ जाएगा, ये आ गया। 100 पर क्या है, 0 है, या 5 पर 2 7 आ गया, और ये आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ए निकालना है, एज निकालनी है। तो 1728। अब यहाँ पर क्योंकि ये इधर क्यूब है और इक्वल के साइन से इधर लेके आएंगे तो क्यूब रूट में इसको कन्वर्ट कर देना है, ये हो गया। अब क्यूब रूट निकालना है तो सबसे इजी मेथड क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 1728। ठीक है, लास्ट का 3 आपको ग्रुप बनाना है 3 डिजिट का, और उसमें जो 1 प्लेस वाला डिजिट है वो देखना है। ठीक है, या तो आप उसका क्यूब निकाल लीजिए, या फिर आप देख लीजिए ये 8 किसके क्यूब में आता है, ये आता है 2 के क्यूब में। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका तो आ गया 2 आ गया, एक तो ये निकाल लिया। सेकंड यहाँ पर 1 है। ठीक है, इससे कम परफेक्ट क्यूब नंबर तो होता नहीं, 1 का 1 आपको लिख देना है। तो इसका मतलब आ गया a = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अगर नंबर 45 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 भी बड़ा इजी है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशो। जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ठीक है, क्यूबॉइड की, उसका रेशो गिवन है यहाँ पर, एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी गिवन है साथ में। फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, एज। ठीक है, अब क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो आपको वॉल्यूम से ही आपको एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 3 है, तो 3x मान लीजिए, लेट कर लीजिए। ठीक है, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 4 है तो 4x, और हाइट, हाइट 6 है तो 6x। ठीक है, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होती है। ठीक है, ये होती है। आइए करना शुरू करते हैं आगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72। ठीक है, या x क्यूब, क्योंकि x, जब x को मल्टीप्लाई करते तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये 72x क्यूब आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, या इसी को ही आप क्या मान लें, वॉल्यूम मान लें, बट गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम गिवन है उसको भी लिख लेते हैं, बट गिवन वॉल्यूम। फाइव 7 6। ठीक है, ये गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। भाई हमारी वॉल्यूम तो ये निकली है, या ये भी मान सकते हैं। अगर ऊपर वाली लेंगे तो आपको डिवाइड करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल रख देना है। ठीक है, 3x इंटू 4x इंटू 6x इक्वल 576, इस तरीके से। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर हम 3 4 6 को मल्टीप्लाई तो 72 आता है, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x क्यूब आता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि 3 4 6 x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, तो इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। अलग अलग करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, अदरवाइज आप 72 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आप 3 से कर लीजिए, 3 से 3 1 जा 3, 2 बच गए 7 27, 3 9 जा 27, और ठीक है 3 2 जा 6, ये हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। 4 से करते हैं, 4 4 जा 16, और 3 2 32, 4 8 जा 32, ये हो गया। 6 से करते हैं, 6 8 जा 48। तो यानी आपका ये जो आ गया, ये आ गया x = 8,
और क्योंकि एक्स के साथ इधर क्यूब है, ये जो क्यूब दिया हुआ 3, तो इसको आप लेके आना इक्वल के साइन से राइट साइड में, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। और 8 का क्यूब रूट आप सभी जानते हैं 2 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब लेंथ क्या होती है ये मैं लिख लेता हूं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमने क्या लिया था, एज्यूम किया था 3x, मतलब गिवन था रेशो, एज्यूम क्या लेट किया था 3 था, तो 3x हमने कर लिया था, तो यानी 3 इंटू 2, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर ये लेंथ आ गई। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड ये है 4x, यानी 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये है आपकी 6, तो 6x था, 6 इंटू 2 12, ठीक है। अब आपको करना टोटल सरफेस एरिया, तो निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल सरफेस एरिया 2 LB होता ना, तो 6 इंटू 8 कर दीजिए, प्लस फिर क्या होता है BH होता है, तो यानी 8 इंटू 12, और इसी प्रकार प्लस 12 इंटू 6 इस तरीके से, ठीक है। तो 2 6 8 जा 48, 12 8 जा 96 और 12 6 जा 72, ठीक है। ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देना, 6 और 2 8, 8 और 8 16, कैरी 1, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21 आ गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 432 आ गया, और ये था आपका एरिया, तो लिख देना स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप लिख ले सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों कंडीशन में आपका ये आंसर राइट रहने वाला है। तो बच्चों ये था पार्ट जो फिनिश हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 45। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और प्रैक्टिस जरूर करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी मार्क्स या अच्छी रैंक आए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।